नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। इसके पीछे सॉलिड लॉजिक और असल जिंदगी की सच्चाई है। तो आखिर ये आइडिया है क्या? सीधे शब्दों में, एजुकेशन सबसे हाई रिटर्न देती है। सुनने में काफी बड़ा क्लेम लगता है ना? तो चलिए इसको आराम से तोड़कर देखते हैं कि इसमें आखिर कितना दम है। पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, जैसे ही हम एजुकेशन या रिटर्न जैसे शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? कॉलेज की डिग्री और पैसा, राइट? लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम ये है कि हम इन दो शब्दों एजुकेशन और रिटर्न का आखिर मतलब क्या है उस पर आपसी समझ बना लें, ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। तो सबसे पहले एजुकेशन। यहाँ एजुकेशन का मतलब कॉलेज की डिग्री बिल्कुल नहीं है। इसको तीन चीजों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन समझिए। पहला, स्किल्स यानी कि प्रैक्टिकल हुनर। दूसरा, सोचने की काबिलियत या थिंकिंग एबिलिटी। और तीसरा और सबसे जरूरी, सही फैसले लेने की ताकत यानी डिसीजन मेकिंग पावर। और बिल्कुल इसी तरह जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। असली रिटर्न एक बेहतर जिंदगी, यानी कि हाँ, इनकम तो बढ़ेगी ही, पर उसके साथ साथ लाइफ के बेहतर चॉइसेस, कम स्ट्रेस, ज्यादा आज़ादी और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा जिंदगी भर मिलता है। इसको समझने का ना एक बहुत ही पुराना और सिंपल सा तरीका है। वो कहावत सुनी है ना, किसी को मछली दो तो आप उसका एक दिन का पेट भरते हो, उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो वो जिंदगी भर अपना पेट भर सकता है। बिल्कुल यही फर्क है। पैसा उस मछली की तरह है जो एक बार में खत्म हो जाता है, जबकि एजुकेशन मछली पकड़ना सीखने जैसा है। ये एक ऐसा स्किल है जो हमेशा साथ रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रिटर्न काम कैसे करता है? क्या ये वन टाइम फायदा है? नहीं, इसकी सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी कि ये समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। और ये पूरी प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, स्टेप 1, एजुकेशन से प्रैक्टिकल स्किल्स आते हैं, जैसे कोडिंग, सेल्स या अकाउंटिंग। स्टेप 2, इन स्किल्स की वजह से बेहतर फैसले लेने की काबिलियत आती है, कौन सी जॉब लेनी है, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है। और फिर आता है स्टेप 3, यही बेहतर फैसले धीरे धीरे कंपाउंडिंग ग्रोथ लाते हैं। इनकम बढ़ती जाती है, महंगी गलतियां कम होती जाती हैं। असली जादू यहीं से शुरू होता है। लेकिन ये कंपाउंडिंग ग्रोथ आखिर दिखती कैसी है? मतलब कितना पावरफुल हो सकता है इसका असर? चलिए इसको समझने के लिए एक सिंपल सी तुलना करते हैं। चलिए दो लोगों की कहानी सोचते हैं। एक है पर्सन ए, उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक नया स्किल सीखा। दूसरा है पर्सन बी, उसने सोचा यार 50,000 तो बहुत महंगा है और उसने कोर्स नहीं किया। अब 10 साल आगे चलते हैं। पर्सन ए की इनकम हर साल 20-30% बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास नया स्किल है। और पर्सन बी, वो अभी भी वही है, उसकी सैलरी शायद ही बढ़ी हो। तो सवाल ये है कि 10 साल बाद इन दोनों के बीच इनकम का फर्क कितना होगा? सोचिए, शायद कुछ लाख रुपए? नहीं, फर्क करोड़ों का हो सकता है। और यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत। एजुकेशन का रिटर्न सीधा साधा लीनियर नहीं होता, ये समय के साथ रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। ओके, अभी तक हमने थ्योरी की बात की। चलिए अब इसको थोड़ा रियल वर्ल्ड में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल से ये चीज बिल्कुल साफ हो जाएगी। सबसे पहला एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट। बहुत लोग इसको जुआ मानते हैं और उनके लिए यह है भी, अगर नॉलेज नहीं है तो। लेकिन सही एजुकेशन के साथ वही स्टॉक मार्केट एक कैलकुलेटेड, रिस्क मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट बन जाता है। मार्केट वही है, बस अप्रोच बदल जाती है और उसके साथ नतीजे भी। फर्क सिर्फ एजुकेशन का है। दूसरा एग्जाम्पल है जॉब और करियर का फर्क। बिना स्किल्स के माइंडसेट क्या होता है? बॉस ने जो बोला वो करना है, बस। लेकिन जब स्किल्स होते तो माइंडसेट बदल जाता है। फिर सोच ये होती है कि मैं कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, और जब कोई वैल्यू क्रिएट करता है तो उसके पास नेगोशिएशन पावर आती है। तीसरा एग्जाम्पल, बिजनेस। यहाँ तो एजुकेशन और भी ज्यादा क्रिटिकल है। पता है, बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कैश फ्लो नहीं समझते। उनको लगता है प्रॉफिट ही सब कुछ है, जबकि एक एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर जानता है कि प्रॉफिट और कैश इन हैंड दो अलग चीजें हैं। और ग्रोथ का मतलब सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना नहीं होता। ये छोटी सी पर बहुत जरूरी नॉलेज की कमी अच्छे अच्छे बिजनेसेस को डुबा देती है। तो चलिए अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं।
एक ऐसी सोच जिसकी वजह से लोग अक्सर गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं या इन्वेस्ट ही नहीं करते। ये है वो सबसे बड़ी गलतफहमी कि डिग्री ही एजुकेशन है। इस बात को दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। डिग्री एजुकेशन का एक हिस्सा हो सकती है, पर वो पूरी एजुकेशन नहीं है। तो फिर असली एजुकेशन है क्या? असली एजुकेशन है ये सीखना कि सीखते कैसे हैं, यानी लर्निंग हाउ टू लर्न। ये है चीज़ों को सिस्टम्स की तरह देखना, ये समझना कि हर एक्शन का सिर्फ एक इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, बल्कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स भी होते हैं, और इन सबसे बढ़कर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत बनाना। देखिए, डिग्री ऑप्शनल हो सकती है, पर ये असली एजुकेशन ये ज़रूरी है। तो अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मेटा इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स पर पॉजिटिव असर डालता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, मान लीजिए कल को किसी इंसान का सारा पैसा, उसकी जॉब, उसका स्टेटस, सब कुछ चला जाता है। एवरीथिंग इज गॉन, ज़ीरो। तो अब सवाल ये है, क्या वो इंसान सिर्फ अपने स्किल्स और नॉलेज के दम पर वापस सब कुछ खड़ा कर सकता है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब वो इंसान सच में एजुकेटेड है, उसका पैसा गया है, उसकी एजुकेशन नहीं। और यही है मेटा इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन वो मास्टर की है, वो अकेला इन्वेस्टमेंट है जो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स को, चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या एफर्ट, सबको बेहतर बना देता है। ये एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। और इसके साथ हम इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल एजुकेशन पर कितना और किस लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? इस सवाल के जवाब में ही शायद फ्यूचर का रिटर्न छिपा है।